जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद नए कार्डियक सेंटर में हृदय रोगियों के इलाज की शुरुआत हो गई है। फिलहाल ट्रायल के तौर पर नई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ओपीडी और विभिन्न जांच सेवाएं जो है शुरू की गई। ओपीडी शुरू होते ही बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचे। यहां ब्लड टेस्ट, एक्सरे और सोनोग्राफी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि इमरजेंसी मरीजों को भर्ती की व्यवस्था फिलहाल पुरानी ओपीडी भवन से ही संचालित की जाएगी। करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस अत्याधुनिक कार्डियक सेंटर के पूरी तरह शुरू होने के बाद हृदय रोगियों की पर्ची, ओपीडी जांच, भर्ती और ऑपरेशन के लिए अलग अलग भवनों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सभी सेवाएं चरणबद्ध तरीके से नए भवन में स्थानांतरित की जा रही है, जिससे मरीजों को एक ही परिसर में बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। देखिए, ये बहुत आपने कार्डियक सेंटर जाकर देखें तो आपको उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मेंटेनेंस है, दोनों ही वर्ल्ड क्लास मिलेंगी। ये तो बात विजिबिलिटी पर हो गई। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ पर जो है एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ हैं, सर्जरी से लेके सर्जरी और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे हैं। सर्जरी भी वहीं होंगी, कैथ लैब भी वहीं है, इमरजेंसी भी वहीं है, डायग्नोस्टिक्स भी वहीं है। तो वहाँ पर आपको जो टाइम है, जो ट्रांजिट टाइम है, जो इधर से उधर ले जाने की ज़रूरत है, वो नहीं होगी पेशेंट को। और कार्डियोलॉजी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट आए उसका इलाज कितनी त्वरित गति से हो सकता है। तो उसमें हम किसी भी स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए तैयार हैं। उस हॉस्पिटल की क्या क्षमता है मरीजों की क्षमता उसमें 250 बेड के आसपास है। 250 बेड की क्षमता है। तो क्या आप उसके अलावा एडवांस है। उसके अलावा 5 कैथ लैब हैं, 4 सर्जिकल ओटीज़ हैं। वो तो सब धीरे धीरे फंक्शनल होने शुरू हो गए और जो भी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है वो वहाँ पर अवेलेबल होंगी। जो अभी सीरियस पेशेंट थे उनको अपन अन्य स्टेट्स में अगर ट्रांसफ़र करते थे बड़ी सिटीज़ में, तो क्या वो कम होंगे? नहीं, हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारे यहाँ से रेफरल तो यदि मरीज चाहे, मन की बात हो तो रेफरल होता है। बाकी तो हमारे सारी सुविधाएं अभी ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल पे उसको फंक्शनल कर रहे हैं। तो फंक्शनल के लिए तो जब मैं चाहता हूँ कि उद्घाटन से पहले बिल्कुल फंक्शनल हो जाए। उद्घाटन के बाद तो एक फैसिलिटी को तैयार कर रहे हैं। पहले ओपीडी शुरू, पहले उसमें डायग्नोस्टिक शुरू किए, फिर ओपीडी, अब इंडोर इमरजेंसीज और कैथ लैब शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे महीने भर के, महीने 1.5 महीने पूरी फंक्शन हो जाएगी। जो इमरजेंसी केस है जो पुराने जगह पे है, फिर अभी उसको भी हुए थे। नहीं, अभी तो इमरजेंसी दूसरी जगह है क्योंकि ओटीज़ दूसरी जगह है, लेकिन ये जल्दी शिफ्ट होने वाला है। भाई किसी को कोई आप नए घर में आते हैं तो फर्नीचर भी लगाना होता है, लोगों को भी रखना होता है ना। आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैसिलिटी जो एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा रहे हो तो बीच में कहीं ट्रांजिशन में लोग मरीजों को असुविधा ना हो, उसका ख्याल रखना है। अपने यहाँ जो कार्डियक सेंटर नया शुरू किया है उसमें फर्स्ट ट्रायल में हमने 2D को CT/MT ECG का शुरू किया था। 8 तारीख से हमने सुचारू रूप से OPD शुरू कर दिया है सारी यूनिटों का, और 13 तारीख से हम हो सकता है CTVS का OPD भी यहीं शिफ्ट कर दें एक ही जगह पे। यहाँ पर ड्रग्स यहाँ मिलती है, मेडिकल यहाँ की ECG, इको, TMT, एक्सरे और सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, वो सभी यहाँ से हो रहे हैं। यहाँ की इमरजेंसी के 2 बेड भी हमने तैयार कर रखे हैं। कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए हम सुचारू रूप से तैयार हैं। इमरजेंसी जो केस है जो फिलहाल अभी हमारे OPD इंडोर पेशेंट वहीं जा रहे हैं, अभी है ना, उसको शुरुआत करेंगे। उसका हम इंडोर के लिए हम 13 तारीख से शुरू कर रहे हैं उसमें।